राधे राधे सभी को। आप सभी को हरियाली तीज की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग है तीज का कि आज हम लोग कैसे तीज मनाने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ आइएगा। सुबह हो गई है और सबसे पहले मैं मंदिर से आएगा। उसके बाद में अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने वाली हूँ। उनको ग्रीन कलर की ड्रेस बनाऊंगी। तो अब हम अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक निकाल रहे हैं ग्रीन कलर की, और उसके बाद अब हम इनका श्रृंगार करने वाले हैं सुंदर सा तीज पर, क्योंकि हरियाली तीज है और हमें अपने साथ साथ अपने ठाकुर जी को भी हरे रंग में रंगना है। तो बस मैंने इनके स्नान कराने शुरू कर दिए। स्नान के पानी में मैंने गंगा जल डाला और तुलसी जल डाला, क्योंकि स्नान कराते हैं जब गोपाल जी को तो गंगा जल और तुलसी जल अवश्य ही डालते हैं। और एकादशी हो तो तुलसी नहीं तोड़ते, द्वादशी को भी नहीं तोड़ते। उसके बाद हमारे जो बड़े कान्हा जी हैं उनको मैंने बिठा दिया था स्नान करने के लिए, और उनके साथ छोटे कान्हा जी को भी बिठा दिया था। और ये वाली ग्रीन कलर की पोशाक नेक्स्ट मतलब पहले लास्ट ईयर आई थी, एक भाभी हैं तो वो लेके आई थी, और के लिए भी मैंने ग्रीन कलर की निकाली है, क्योंकि आज मुझे हरे रंग में रंगना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ हरियाली तीज के उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है, आनंद आने वाला है। वीडियो में आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि हम मंदिर में भी इस तरह से मतलब तीज को मनाते हैं, जैसे लेडीज़ें मनाती हैं किटी पार्टी में, लेकिन उसमें इतना आनंद नहीं आता जितना हमारे यहाँ पे आनंद आया। तो फिर आज जब त्यौहार होता है तो मैं अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। ऊपर जो मैंने गोपाल जी रख रखे हैं, और फाइनल लुक देखिए हमारे कान्हा जी का। इस तरह से हमारे कान्हा जी लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर उतारी कान्हा जी की आरती। फिर उसके बाद मैंने आरती की कान्हा जी की, और पूरे घर में आरती दी सभी को, और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि इस हरियाली तीज सभी को खुश रखें, और उनको दर्पण दिखाया कि वो कितने सुंदर लग रहे थे। उसके बाद उनकी नज़र उतारी कि कहीं किसी की उनको नज़र ना लग जाए, और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि सभी महिलाओं की तीज बहुत ही अच्छे से जाए। उसके बाद भोग की तैयारी की। भोग में आज मैंने बेसन के पकौड़े बनाए थे सुबह सुबह, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, तो ब्रेकफास्ट में बेसन के पकौड़े बनाए ठाकुर जी के लिए। उसके बाद फिर हमने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद प्रसाद में फिर हमने ग्रहण किया, क्योंकि इसके बाद मेरे को और भी काम थे, मंदिर में जाकर तैयारी करनी थी और थोड़ा बहुत सजाना था। और मैं इस तरह से सजाती हूँ मंदिर को हरे हरे पत्तों से, अशोक के पत्तों से, और बहुत ही सुंदर लगता है। आपने नंदगांव बरसाना के मंदिर में भी देखा होगा, उस तरह की डेकोरेशन थोड़ी बहुत करती हूँ जितना टाइम निकलता है। तो हमारे गरम गरम पकोड़े बनके तैयार हो गए थे, और इसके बाद हमारे कान्हा जी इन पकोड़ों का भोग लगाएंगे, और नीचे मंदिर में मैंने भिजवा दिए थे भोग लगाने के लिए। तो चलिए हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। उसके बाद मुझे ठाकुर जी को नीचे मंदिर में ले जाना था, क्योंकि मंदिर में ही आज प्रोग्राम था और कीर्तन था घंटे का। तो ठाकुर जी के लिए मैंने ये सुंदर सी टोकरी सजाई थी, और उस पर विराजमान करने के लिए ठाकुर जी को मैंने वहाँ पर थोड़े से फूल रख दिए। और ये जो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं इस टोकरी में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस ऐसा मन कर रहा था इनको उठा के लेके चली जाऊँ और चलती रहूँ, घुमाती रहूँ, इनको जहाँ मन करे वहाँ ले जाओ इस टोकरी में। तो ये कितनी अच्छी मतलब टोकरी है। ये फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकती है आपको, अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और ऑफलाइन भी इसको ऑफलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं अपने ठाकुर जी को नीचे मंदिर में। तो आप सब भी हमारे साथ आ जाइए, चलिए। और ये आ गए हमारे ठाकुर जी मंदिर में, और देखिए झूला भी मैंने सजा दिया है। झूला मैंने कल ही निकाल दिया था, और आज इसको मैंने थोड़ा बहुत सजा दिया है ठाकुर जी के लिए। और तीज जो होती है ना, तीज हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि तीज में हम हरे हरे कलर के कपड़े पहनते हैं, हरे हरे कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं। और आप सबको पता है तीज, हरियाली तीज किस लिए मनाई जाती है। हरियाली तीज का संबंध शिव पार्वती जी से है, क्योंकि इस दिन माता रानी ने, गौरा मैया ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, और शिव जी ने खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वादा किया था। इसलिए
सावन का महीना, महादेव की पूजा की जाती है सावन के महीने में। और सावन के महीने में ही कान्हा जी को झूला झुलाया जाता है। पहली बार जो हम लोग झूला झुलाते हैं वो हरियाली तीज पर झुलाते हैं। तो आज हरियाली तीज है, इस वजह से मैंने कान्हा जी को झूला मैं अभी सुबह ही बिठा दिया था। और क्योंकि शाम को मंदिर में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, कीर्तन होगा और आप सब लोग देखिएगा। और देखिए झूले में विराजमान होके तो लाला कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे। तो चलिए इसके बाद हमें और भी तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत सजावट करनी है। और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि लाला को दिखाने में गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक रही थी। देखिए हमें पूजा पाठ के साथ साथ अपनी गृहस्थी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो मेरे लिए दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर मैंने मंदिर में भी सजाने का मेरे को इतना शौक़ है, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो या फिर तीजें हों, तो मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर हमें भी तैयार होना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए तीजें कितना महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है। इस दिन वो कितना अच्छा लगता है उनको हरे हरे कलर के वस्त्र पहनकर। तो मैं थोड़ा बहुत सजा रही थी बस। वैसे तो मैंने सुबह ही आधा काम कर दिया था, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम रह गया था। और इधर जो मम्मी जी हैं वो भी साफ़ सफाई कर रही थी मंदिर की, क्योंकि बस ये ऐसे ही करते करते हमारा सारा टाइम निकल गया था। 3 तो हमें ऐसे ही बज गए थे और 4:30 बजे से कीर्तन था। साफ़ सफाई उन्होंने भी की थोड़ी सी, और मैंने थोड़ी सी सजावट कर दी, और इस तरह से मिलकर हमने सारा काम फिनिश कर लिया। उसके बाद शाम हो गई, शाम को सब लोग आने लगे। और ये भाभी आई थी, ये हमारे कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर पोशाक लेके आई थी। इतनी अच्छी पोशाक लेके आई थी कि हमारे कान्हा जी की नज़र ही नहीं हट रही थी उन पे से। और ये 2 छोटे लड्डू गोपाल जी को इन्होंने ही पोशाक पहना दी थी, और बहुत अच्छी हैं ये। बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया। उसके बाद मैंने बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चेंज की, जो लाए थे इन्होंने कहा था कि पहनानी है, तो हमने लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस बनाई थी मजेंटा कलर की, उसमें ग्रीन कलर था और बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत ही अच्छी ड्रेस थी ये। और इस तरह की ड्रेस आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कान्हा जी की बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस हैं, फ्लिपकार्ट पे आजकल ऑफ़र में चल रही हैं जन्माष्टमी पे। और ये इनके कान्हा जी हैं भाभी के, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। एकदम ऐसे लग रहे थे सब लोग मतलब भाई भाई की तरह, बलराम कृष्ण इस तरह से। और फिर देखिए मैं भी तैयार होके आ गई थी, और आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और आप सब लोग बताइएगा कैसा लग रहा था मेरा लुक। और सब लोगों ने ज़्यादातर ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे, क्योंकि हमने हरियाली तीज पर थीम बना रखी थी कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर ही आने हैं मंदिर में कीर्तन के लिए। उसके बाद मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया अच्छे से। फिर हुआ कीर्तन, और उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर खूब सारा डांस किया कान्हा जी के गानों पर। आप सभी लोग देखिए।
डांस के बाद बारी आई झूला झुलाने की, तो सबने एक एक करके कान्हा जी को झूला झुलाया। और कान्हा जी को झूला झुलाने से बहुत ही आनंद आता है। और ये सब भाभी हैं और ये सब बड़ी भाभियां हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मंदिर में जब सब लोग आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, कीर्तन होता है, तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो हम सब ने मिलकर बहुत सारे फोटोज़ भी लिए और बहुत सारी वीडियो बनाई कान्हा जी के साथ, जो कि हर साल याद में रहती हैं कि हम लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेशन किया, तीज किस तरह से मनाई। वैसे आप सब लोग देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं तीज मनाती हैं तो वो फिल्मी गानों पर डांस करती हैं, फिल्मी गानों पर रील बनाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जिस तरह से तीज मनाई जाती है, भजनों के साथ, ठाकुर जी के भजनों के साथ, अगर हम किसी कार्य में ठाकुर जी को जोड़ लेते हैं ना, तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। तो बस यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि किसी भी त्योहार पर, कोई भी त्योहार हो, आप अपने ठाकुर जी को कभी ना भूलें। आप उनको साथ लेकर चलेंगे तो वो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं और हमेशा आपके हर किसी मुसीबत में आगे खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद बारी आई भोग प्रसाद की और आरती की। अब बस पंडित जी आते होंगे, आरती होगी और इन्होंने शंखनाद कर दिया। और फिर शंखनाद करने के बाद आरती की। आज 5 जोत से आरती की जाएगी ठाकुर जी की, क्योंकि आज है त्योहार, आज है हरियाली तीज। तो फिर आरती शुरू हो गई। आप सभी लोग आरती का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए आरती का। और भाव विभोर हो जाते हैं बहुत से लोग आरती में, क्योंकि ठाकुर जी का जिनके कनेक्शन होता है उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आप सब लोग बड़े प्रेम से आरती का आनंद लीजिए। स्वामी शरण पड़ूं मैं और ना दूजा, प्रभु और ना दूजा, आस करूं मैं पवन सुत बार न लाय, शंका जारी असुर संगा, सिया राम जी के पास लक्ष्मण मूर्छित पड़े तथा। अब आरती संपन्न हो गई और उसके बाद सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी लगेगा हमारे ठाकुर जी का भोग। और आज हमारे ठाकुर जी को भोग में तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगने वाला है। क्योंकि देखिए, जब त्योहार होते हैं ना, तो त्योहारों पे ठाकुर जी को भी अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। और हमारी जो पूरा मतलब हमारे जो मंदिर में जो भाभियां हैं, वो सब कुछ ना कुछ बना के लाई थी। कोई खीर बना के लाया था ठाकुर जी के लिए, कोई पूड़े बना के लाया था, कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। मतलब सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर आए थे। कोई समोसे तो कोई रसगुल्ले, वाह 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 थे, कोई फ्रूटी लाया था। और ठाकुर जी को जिसको जैसा प्रेम है, उस तरह से सबने भोग प्रसाद की तैयारी की। और फिर उसके बाद हमने भोग उतारा ठाकुर जी का। और ये सब होते होते बहुत ही ज़्यादा मतलब शाम हो गई थी, रात हो गई थी, रात के 8 बज गए थे। और अब सभी भक्त अपने अपने घर जा रहे हैं। प्रसाद वितरण कर दिया था सबको। और फिर हमने थोड़ी सी मतलब फ़ोटो ली कान्हा जी के साथ, क्योंकि हमारी यादें रहती हैं हमेशा किस तरह से हमने त्योहारों को मनाया। और बाकी सब लोग फिर अपने घर चले गए। और फिर मिलते हैं जन्माष्टमी के ब्लॉग में।